हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? सब ठीक ठाक? माय डियर स्टूडेंट, आज काव्य खंड का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हो जाइए तैयार। पर एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप डायरेक्ट बिना इस चैप्टर को पढ़े, बिना समझे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो मत देखिए, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होगा। आप इसको एक बार रटिएगा, फिर भूल जाइएगा, फिर रटिएगा, फिर भूल जाइएगा। इसलिए पहले इस चैप्टर को राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, इस पद के एक एक शब्द को अर्थ सहित अच्छे से समझ लीजिए, गहराई से समझ लीजिए। अगर आप एक बार अच्छे से समझ के पढ़ लीजिएगा ना, तो फिर आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रश्न को उत्तर किस प्रकार से लिखना है, ताकि एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, पहले इसको पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? कवि गुरु नानक देव जी महाराज हैं, वो किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो इसका उत्तर किस प्रकार देंगे? इसका उत्तर इस प्रकार देंगे, लिखेंगे कवि गुरु नानक जी महाराज, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। जो पंक्ति है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि राम नाम के बिना यह जीवन व्यर्थ है। जो प्राणी, जो व्यक्ति इस जगत में, इस संसार में आया है, पर वह राम का नाम नहीं लिया, वह भक्ति भाव में नहीं डूब सका, वैसे प्राणी का जन्म व्यर्थ है। अतः कवि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से उत्तर लिखना है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी मतलब बोली, किसी व्यक्ति की बोली, विष मतलब जहर, जहर के जैसा कब हो जाता है? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से देंगे। हम लिखेंगे कि वाणी विष के समान तब हो जाती है जब मनुष्य इस धराधाम पर आकर भगवान का नाम नहीं लेती है। वाणी विष के समान तब हो जाती है जो मनुष्य का पांव मंदिर की ओर न जाकर डांस बार में जाने लगती है, जुआ और शराब के अड्डों में जाने लगती है। जब मनुष्य अपने मुंह से भगवान का कीर्तन करने के बजाय, भगवान का नाम जाप करने के बजाय भोजपुरी गाना गाने लगते हैं, अश्लील भोजपुरी गाना गाने लगते हैं, हिंदी फिल्मी गाना गाने लगते हैं, मंडली बनाकर दूसरों की निंदा स्तुति करने लग जाती है, तब मनुष्य का जो वाणी है विष के समान हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें उत्तर लिखना है, समाज से रिलेट कर करके प्रश्न का उत्तर अगर हम लिखेंगे एग्जाम में, तो कोई भी इस उत्तर को काट नहीं पाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? पहले प्रश्न को समझना है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि भगवान का कीर्तन नहीं करके ऐसा कौन सा कर्म है जो व्यर्थ माना गया है? तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि नाम कीर्तन के आगे कवि गुरु नानक देव जी महाराज निम्नलिखित कर्मों की व्यर्थता को सिद्ध करते हैं। इसका उत्तर पॉइंट वाइज देंगे। पहला पॉइंट में लिखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति नाम कीर्तन न करके सिर्फ मोटा मोटा बड़ा बड़ा किताब को रट लेता है, जैसे गीता, महाभारत, रामचरितमानस, और सबके सामने व्याख्यान देता है, बड़ा बड़ा लेक्चर देता है, तो ये नाम कीर्तन के सामने व्यर्थ है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि व्यक्ति नाम कीर्तन न करके सिर्फ साधु का वेश धारण करके तीर्थ का यात्रा करता है, बार बार अलग अलग जगह तीर्थों का यात्रा करता है, तो साधु वेश धर के या किसी भी तरह तीर्थ यात्रा करना व्यर्थ माना गया है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति नाम कीर्तन न करके सिर्फ सुबह से शाम तक पूजा पाठ करता है, कर्मकांड को करता है, अगरबत्ती दिखाता है, धूप जलाता है, तो इससे कोई लाभ नहीं है, ये व्यर्थ हो जाएगा, ये कर्म व्यर्थ माना जाएगा।
अगला पॉइंट में लिखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा बड़ा जटा का मुकुट बना लेता है और नाम जप नहीं करता है, नाम कीर्तन नहीं करता है, तो उससे कोई लाभ नहीं है, वो व्यर्थ ही माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने तन में पूरा भस्म लगा के रखता है, अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर में भस्म लगा के रहता है, अपना कपड़ा त्याग दिया है, नंगा घूमता है, तो ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला। और अंत में एक लाइन लिखेंगे कि इन प्रकार से नाम कीर्तन के आगे कवि ने इन सब कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। इस प्रश्न का मतलब है कि जो प्रथम पद हम लोग पढ़े थे, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इसके आधार पर ये बताना है कि कवि गुरु नानक देव जी महाराज अपने समय में कि किस प्रकार के धर्म साधना के रूप को देखे थे। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रथम पद के आधार पर कवि गुरु नानक देव जी महाराज अपने युग में इस प्रकार के धर्म साधना के रूप देखे थे, जैसे बड़ा बड़ा मोटा मोटा किताब को रटना, धर्म ग्रंथ को पढ़ना, संध्या कर्म करना अर्थात सुबह से शाम तक कर्मकांड वाले पूजा पाठ करना, साधु का भेष धर के एक हाथ में दंड एक हाथ में कमंडर लेके अलग अलग तीर्थों में जाकर यात्रा करना, जटा का बड़ा बड़ा मुकुट बनाकर अपने तन में अपने शरीर में भस्म लगाना और तो और नंगा हो जाना, पूरा शरीर का कपड़ा त्याग देना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। ये प्रश्न ये कह रहा है कि हरिरस शब्द से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, हरिरस से कवि का अभिप्राय है परमानंद। हरिरस का मतलब प्रभु के प्रेम को पा जाना, प्रभु में विलीन हो जाना। हरिरस का मतलब इस मायामयी संसार से ऊपर उठ के परम चित्त आनंद परमानंद में स्थित हो जाना। हरिरस का मतलब रात दिन 24 घंटा भगवान का नाम कीर्तन करना, एक पल के लिए भी प्रभु को न भूलना ही हरिरस का अभिप्राय है। तो इस प्रकार से हम उत्तर लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। इस प्रश्न को इस प्रकार समझना है कि कवि के अनुसार भगवान कहाँ वास करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास वहाँ है, व्यक्ति के उस शरीर में है जो माया के विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सबों पर विजय प्राप्त कर लिया है। वैसे व्यक्ति के शरीर के भीतर ब्रह्म निवास करते हैं। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखेंगे कि गुरु की कृपा से हमें उस युक्ति की पहचान होती है जिस युक्ति से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, हरि रस की प्राप्ति हो जाए। गुरु कृपा से हमें यह पता चल जाए कि किस प्रकार भगवान को प्राप्त करें, उनके प्रेम को प्राप्त करें और भगवान को एक पल के लिए भी न भूल सके। यही युक्ति गुरु की कृपा से हमें प्राप्त होती है। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। व्याख्या करें। आठवां का कहता है कि राम नाम बिनु अरु झिमरे, राम नाम बिनु अरु झिमरे, इसका व्याख्या करें। मतलब ये जो शब्द लिखा गया है, जो वाक्य लिखा गया है राम नाम बिनु अरु झिमरे, इसका मतलब क्या है ये समझाइए। तो इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे कि जो पंक्ति है राम नाम बिनु अरु झिमरे, इस पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक देव जी महाराज हमें यह बताना चाहते हैं कि वह प्राणी जो इस जगत में जन्म ले लिया पर राम का नाम नहीं लिया, वैसे व्यक्ति इस संसार में उलझकर काम क्रोध लोभ मोह लोभ लालच में उलझकर माया में उलझकर क्या करते हैं, अंत में छछन छछन कर मर जाते हैं। खा में है कंचन माटी जाने। इसका उत्तर इस प्रकार देंगे कि कंचन माटी जाने। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो चुका है, भगवत प्राप्ति कर चुका है,
या फिर जिस व्यक्ति का लक्ष्य सिर्फ भागवत प्राप्ति है, वह व्यक्ति कंचन अर्थात सोना को और माटी अर्थात मिट्टी को एक समान जानता है। उसकी नज़रों में दोनों का मूल्य एक बराबर है। मतलब वह अपने अंदर से लालच खत्म कर लेता है। तो इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लिया है या करना चाहता है, वह कंचन को अर्थात सोना को और मिट्टी को एक बराबर जानता है। तो आशा है इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब ग में चलते हैं। ग कहता है, हर्ष शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। डियर स्टूडेंट, अगर आप एक बार कविता को समझ के पढ़ लेते हैं, पद को समझ लेते हैं, तो इन सब प्रश्नों को उत्तर आपको रटना नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार हम बिना देखे ऐसे ही अपने मन से उत्तर बता रहे हैं, आप लोग भी अपने मन से उत्तर को कॉपी में लिख सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि पहले आप पद को अच्छे से समझ लें, उसके बाद इस प्रश्न उत्तर के डिस्कशन में आए और हर एक प्रश्न को समझने का प्रयास करें। बस सिर्फ ये समझें कि किस प्रकार से उत्तर लिखना है। तो ग कहता है, हर शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो चुका है, जो भगवत प्राप्ति कर चुका है, या फिर जिनका लक्ष्य सिर्फ भगवान को प्राप्त करना है, वैसे व्यक्ति हर्ष मतलब सुख, शोक मतलब दुख, शोक माने दुख सुख से क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। उन पर दुख सुख का प्रभाव नहीं रहता है और न उन पर मान न उन पर अपमान का कोई फर्क पड़ता है। वैसे व्यक्ति को आप कितना भी मान आदर दे दीजिए या कितना भी अपमान कर दीजिए, नीचा दिखा दीजिए, उसका उपहास उड़ा दीजिए, वो इन सब से अलग रहेगा। चलिए घ की ओर चलते हैं। घ में कहा गया है, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। इसका उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर गुरु नानक देव जी महाराज यह बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है, भगवान को एक पल के लिए भी नहीं भूलता है, वह गोविंद में अर्थात श्री कृष्ण में अर्थात भगवान में इस प्रकार से लीन हो जाता है, इस प्रकार से उनमें विलीन हो जाता है जैसे पानी के संग पानी मिल जाता है और पानी बन जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति भी भगवान में विलीन होकर स्वयं भगवान बन जाता है। आशा है आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों को क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। इस प्रश्न का मतलब यह हुआ कि आधुनिक जीवन में मतलब अभी का जो समय चल रहा है, अभी के समय में जो उपासना चल रही है, मतलब पूजा पाठ या भगवान को प्राप्त करने के लिए जितने भी उपाय हैं, उन सब उपायों को मद्देनजर रखते हुए, उन सब को देखते हुए गुरु नानक देव जी के द्वारा जो रचित पद है उनसे कितना मैच करता है, यही बताना है, अपने शब्दों में विचार करके लिखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूप को देखते हुए गुरु नानक जी के जो पद हैं, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, उनका प्रासंगिकता यही है कि जो उस समय होता था वही आज भी हो रहा है। भगवान के प्राप्ति के लिए जैसा पहले लोग पूजा पाठ कर्मकांड करते थे, आज वही प्रचलित आज भी है। आज भी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करने के बजाय सिर्फ कर्म कांडों में लगे हुए हैं। पहले की तरह अब भी लोग बड़े बड़े जटा बढ़ाते हैं, अलग अलग तीर्थ जाते हैं, आज भी तन पर भस्म लगाते हैं सब। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कपड़ा को त्याग चुके हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति भाव में न डूबकर माया में डूबे हुए हैं, प्रपंचों में डूबे हुए हैं। तो बस इस प्रकार से अपने शब्दों में वहाँ लिख देना है। सारे प्रश्नों का उत्तर एग्जाम में कैसे लिखना है आप समझ गए होंगे। अब भी अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे आपके प्रश्न को उत्तर को देने का। चलिए एक बात के ध्यान रखिएगा, प्रश्नों के उत्तर को रटना नहीं है, समझना है पहले और समझ कर खुद से इसका उत्तर बनाना है, क्योंकि मुझे लगता है जो रटेगा वह फंसेगा। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।